गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं राजेश कुशवाहा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आर के कुशवाहा इंग्लिश 563 में स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का अध्ययन कर रहे थे और पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के ही श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कंटिन्यू करते हुए आज हम उसके स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के स्ट्रक्चर क्या क्या होते हैं और सबसे पहले क्या रखा जाता है, उसके बाद क्या क्रम है सब्जेक्ट प्रेडिकेट में, जो वर्ड्स हैं वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से या उनके सेंस के हिसाब से उनका क्या क्रम है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम करेंगे। तो आइए देखते हैं कि स्ट्रक्चर्स क्या हैं, सब्जेक्ट एंड इट्स पार्ट्स स्ट्रक्चर्स। तो सबसे पहले हम हेडवर्ड को समझ लेते हैं, हेडवर्ड क्या होता है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हेडवर्ड क्या है? हेडवर्ड एक नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, या कभी कभी इट हेडवर्ड के रूप में आ जाता है, देयर हेडवर्ड के रूप में आ जाता है, या कोई इन्फिनिटिव आ जाता है, या फिर जीरंड आ जाता है। ये वर्ड्स हैं नाउन या प्रोनाउन या फिर इट, देयर, इन्फिनिटिव या जीरंड, ये सब हेडवर्ड के रूप में यूज हो सकते हैं। तो सब्जेक्ट का क्या रूप होगा, हम चूँकि हमारा जो टॉपिक है कि हम स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे, सब्जेक्ट को देखते हैं कैसे ये सब्जेक्ट आता है। तो सब्जेक्ट में एक हेडवर्ड होता है, हेडवर्ड के बाद हेडवर्ड अगर केवल सब्जेक्ट आ रहा है, केवल हेडवर्ड आ रहा है तो हेडवर्ड अकेले आएगा। और दूसरी चीज़, अगर हेडवर्ड के साथ कुछ लगना है क्वालिफायर तो हेडवर्ड के वो पहले लगेगा क्वालिफायर। हेडवर्ड अगर कभी कभी तो अकेले हेडवर्ड ही आएगा, तो हेडवर्ड आएगा उस सेंटेंस में तो वही सब्जेक्ट बन जाएगा। अगर हेडवर्ड के साथ कोई क्वालिफायर आया है तो हम हेडवर्ड के पहले यूज करेंगे। इसके अलावा तीसरी स्थिति क्या हो सकती है कि अगर डिटरमाइनर भी आया है, क्वालिफायर भी आया है, हेडवर्ड भी आया है, तो हेडवर्ड को हम हेडवर्ड के पहले क्वालिफायर को रखेंगे, क्वालिफायर के पहले डिटरमाइनर को रखेंगे। जैसा कि एग्जांपल्स में हम देखे हैं, आगे भी कुछ अगले वीडियोज़ में हम लोग एग्जांपल्स को देखेंगे। चौथी स्थिति क्या बनती है कि हेडवर्ड आया हुआ है और उसके पहले हम क्वालिफायर लगाएंगे, डिटरमाइनर लगाएंगे, लेकिन अगर एडजेक्टिवल फ्रेज आएगा तो एडजेक्टिवल फ्रेज को हम हेडवर्ड के बाद लगाएंगे। तो ये चार स्थितियाँ हमको दिख रही हैं कि सब्जेक्ट के यूज होने की चार स्थितियाँ हैं कि अकेले हेडवर्ड आ रहा है तो हेडवर्ड का यूज करेंगे, हेडवर्ड और क्वालिफायर आ रहे हैं तो क्वालिफायर हेडवर्ड के पहले आएगा, अगर हेडवर्ड क्वालिफायर डिटरमाइनर आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, डिटरमाइनर को पहले लिखेंगे फिर क्वालिफायर को तब हेडवर्ड। और अगर ये चार चीज़ें आ रही हैं, डिटरमाइनर है, क्वालिफायर है, हेडवर्ड है, एडजेक्टिवल फ्रेज है, तो हम हेडवर्ड के पहले क्वालिफायर और डिटरमाइनर को लगाएंगे और उसके बाद एडजेक्टिवल फ्रेज को लगाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट का। आइए देखते हैं प्रेडिकेट पार्ट का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो प्रेडिकेट पार्ट के स्ट्रक्चर को हम सबसे पहले देखते हैं कि मेन प्रेडिकेट पार्ट है वर्ब। जिस तरह से सब्जेक्ट पार्ट में मेन कौन है, मेन है हेडवर्ड, तो उसी तरह से प्रेडिकेट पार्ट में जो मेन होता है वो होता है वर्ब। तो वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो पहली स्थिति क्या बनती है, अगर केवल वर्ब लगा है, जैसे ही लाफ्स, हमने क्या लगा दिया, ही लाफ्स, वह हंसता है, तो लाफ्स प्रेडिकेट है, ही सब्जेक्ट है, तो वर्ब अकेले आएगी तो वो प्रेडिकेट पार्ट बनेगी। वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट आएगा तो वर्ब लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तीसरी स्थिति बनती है कि वर्ब आएगा और ऑब्जेक्ट दो आ सकते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएंगे, तो अगर ये दोनों साथ में आ रहे हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लगाएंगे और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लगाएंगे। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में करते हैं, तो उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगाते हैं या फॉर लगाते हैं, वो स्थिति अलग से हम पढ़ेंगे उसको। फिर यहाँ देखते हैं चौथी स्थिति क्या है, वर्ब के साथ कभी कभी जीरंड आ जाता है तो जीरंड को लगा देंगे हम ऑब्जेक्ट के फॉर्म में एक तरह से। वर्ब के साथ कभी कभी इन्फिनिटिव आ जाता है तो इन्फिनिटिव को लगा देंगे, लेकिन मेन वर्ब ही है। प्रेडिकेट पार्ट का जो मेन पार्ट है वो वर्ब है। इसके अलावा वर्ब अगर आया है, ऑब्जेक्ट है, कम्प्लीमेंट, नाउन, ये सारी चीज़ें इनके साथ आती हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सब्जेक्ट पार्ट में सबसे बड़ी चीज़, जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है हेडवर्ड, और प्रेडिकेट पार्ट में सबसे बड़ा फैक्टर वर्ब है। तो इनके साथ और भी चीज़ें लगती हैं,
तो इनसे संबंधित जो भी स्ट्रक्चर आज हमने बताया है, इनसे संबंधित एग्जाम्पल्स का अध्ययन हम अगले वीडियोज में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।